जय हिंद दोस्तों। आपके अपने YouTube चैनल अजय सर क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने मुझे बहुत प्यार दिया, इसलिए मैं आपके लिए और ज़्यादा मेहनत कर रहा हूं। दोस्तों, जैसा कि आपके लिए मैं पिछली वीडियो में लाया था, ऑफलाइन क्लासेस में दोस्तों ने बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट किया कि सर आपकी इस वीडियो से हमें बहुत बेनिफिट मिला है और हूबहू यहाँ से क्वेश्चन भी आए हैं। तो दोस्तों, वैसा ही मैंने और प्रयास किया है कि जो बच्चे आगे अभी पेपर देने वाले हैं या फिर अगले महीने में होगा या जो दे चुके हैं वो आगे चल के जो भी CRPF CGL वगैरह जो भी एग्ज़ाम देना चाहेंगे उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है दोस्तों। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन आ गया है, तो हम बढ़िया तरीके से पूरी वीडियो को अंत तक देखेंगे जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन का लेवल समझ में आ जाएगा। साथ ही साथ वीडियो में आपको क्वेश्चन का तरीका किस तरह से परीक्षा पूछ रहा है TCS वो भी आपको पता चल जाएगा। आपके सामने रहा पहला क्वेश्चन आज का। निम्नलिखित लोक नृत्यों में से कौन सी छड़ी नृत्य के नाम से प्रसिद्ध है दोस्तों? तो छड़ी नृत्य के नाम से जो प्रसिद्ध है, तो ध्यान रखना आपको दोस्तों, छड़ी स्टिक डांस के नाम से प्रसिद्ध है कोल्ला लालू। कोल्ला लालू आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। अगला क्वेश्चन, जुलाई 2022 में नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कहने का मतलब है जुलाई 2022 में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब CEO के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो दोस्तों, CEO जो पदभार संभाला है परमेश्वर अय्यर, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, डैश बैंक अपने ग्राहकों के स्वामित्व के हित में जो ये कार्य करती है दोस्तों, वो आपको ध्यान समझना है। ऐसी कौन सी बैंक है अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक बैंक एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं? तो दोस्तों, सहकारी बैंक होते हैं अपने ग्राहकों के स्वामित्व में होते हैं और एक व्यक्ति एक मत के सहकारी सिद्धांत का अनुसरण करते हैं। क्वेश्चन में ही आंसर छिपा था और आपको क्लियर भी हो गया। अगला क्वेश्चन, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम भारत में डैश स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है? तो दोस्तों, आपका ऑप्शन बी 3 बिल्कुल सही हो जाएगा। 3 स्तरीय उपभोक्ता विवाद निवारण एजेंसियों के लिए योजना करता है। ऑप्शन आपका बी 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 की मेजबानी की थी? तो दोस्तों, 2021 में हरियाणा ने की थी और 2022 में आप ध्यान रखना कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। लेकिन अगर मैं 23 की बात करूं, 2023 में मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेलो इंडिया यूथ गेम्स की शुरुआत हुई थी। जी आपको अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए, कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो कृषि और मछली पकड़ने की गतिविधियां प्राथमिक क्षेत्र प्राइमरी सेक्टर, आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान डैश शामिल होते हैं? तो दोस्तों, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप सम्मान में एक तामपत्र और अंग वस्त्रम के साथ 3 लाख रुपए दिए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः डैश कहा जाता है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को दोस्तों शुष्क बर्फ ड्राई आइस कहा जाता है। जी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन, विधान परिषद के कुल सदस्यों की संख्या राज्य विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं होगी, किंतु यह सदस्य संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं होनी चाहिए। तो दोस्तों, 1/3 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, तेल का वास्तविक, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो आपको ध्यान देना है, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तेल का वनस्पति में रूपांतरण दोस्तों हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है दोस्तों? हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। तो दोस्तों, आपको हमारी वीडियो क्लियर से समझ में आ रही होगी, आपको अच्छा भी लग रहा होगा, तो आप वीडियो जल्दी से लाइक कर दें। अगले क्वेश्चन की चलेंगे। और आप लोगों ने अगर हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करने के आप हमारा योगदान करें। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में नए चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में अपॉइंट किया गया है दोस्तों? तो 2022 में CDS जो बने हैं अनिल चौहान बने हैं। अनिल चौहान आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला, ऊर्जा बचाने के लिए देश भर में डैश को बढ़ावा दिया जाता है? तो दोस्तों, ऊर्जा बचाने के लिए प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप, प्रकाश उत्सर्जक डायोड लैंप मतलब LED का यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं।
अगला क्वेश्चन, 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 1920 में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई की स्थापना ताशकंद में हुई थी। ये आपको अच्छे से याद रखना है। अगला क्वेश्चन, दो पक्षों के बीच किए गए व्यापार समझौते को डैश समझौता कहा जाता है? दो पक्षों के बीच के किए गए व्यापार समझौते को द्विपक्षीय समझौता कहा जाता है। दोस्तों आपको क्लियर हो गया होगा, सिंपल सा था। महावीर जयंती डैश के महीने में मनाई जाती है? तो दोस्तों महावीर जयंती जो है मार्च अप्रैल के महीने में मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, खारी आप देखेंगे जारो खासी जयंती है जो पहाड़ियाँ हैं मेघालय में, तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, खासी पहाड़ियों के डैश में मानसिंह राम दक्षिण, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मानसिंह राम दुनिया में सबसे अधिक मौसम वर्षा प्राप्त करता है। तो दोस्तों खासी पहाड़ियों के दक्षिण भाग में मानसिंह राम है, जगह का नाम है दोस्तों। दुनिया में सबसे अधिक एवरेज यहाँ पर बारिश होती है, जो आपको अच्छे से याद रखना है। दक्षिण में मानसिंह राम है खासी पहाड़ी के, जी आपको क्लियर हो चुका है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक बैंक के लिए एक संपत्ति बनाता है? तो बैंक के लिए संपत्ति बनाता है आरक्षित निधि, मतलब रिजर्व, यहाँ पर पैसा होना चाहिए, बिल्कुल सही। ऋण भी बिल्कुल सही, दोनों के दोनों आपके बिल्कुल सही उत्तर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, 1829 में स्थापित डैश भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है? द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए द रॉयल कलकत्ता गोल्फ क्लब 1829 में स्थापित हुआ था। भारत में सबसे पुराना और ग्रेट ब्रिटेन के बाहर पहला गोल्फ क्लब है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मूल कर्तव्य से संबंधित है? दोस्तों तो 51 का आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथा काम है, इसका वर्णन है भाग में, आपको याद रखना है। 11 मौलिक कर्तव्य हैं कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी वाज द कैपिटल ऑफ पांड्याज? तो पांड्य वंश की जो राजधानी हुआ करती थी, तो आपको ध्यान रखना है मदुरई। मदुरई बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार भारत में केंद्रीय कानून मंत्री कौन है? तो दोस्तों केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू हैं, आपको याद रखना है। रेलवे मंत्री कौन है? तो ऑप्शन बी अश्विनी वैष्णव हो जाएगा। लेकिन आपसे केंद्रीय कानून मंत्री पूछ रहा है तो ऑप्शन बी नहीं, ऑप्शन सी किरण रिजिजू उत्तर हो जाएगा। अगला, 5 दिवसीय गंगा महोत्सव उत्तर प्रदेश के किस शहर में मनाया जाता है? तो 5 दिवसीय गंगा महोत्सव जो है दोस्तों वाराणसी में मनाया जाता है उत्तर प्रदेश के। कोशिका किस जीव का, या फिर कोशिका जो है किसी जीव का सबसे छोटा जीवित भाग होता है? बिल्कुल सही। तो किसी भी जीव का जो कोशिका है सबसे छोटा क्या होता है? जीवित भाग होता है। बांग्लादेश का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? तो बांग्ला जो है दोस्तों मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मूल कर्तव्यों की सूची की उपधारा जी किससे संबंधित है? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, मूल कर्तव्यों की सूची उपधारा जी प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना उससे संबंधित है। तो प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और उसका संवर्धन करना उपधारा जी मूल कर्तव्य से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य चीन के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो उत्तर प्रदेश नेपाल से करता है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन चीन से नहीं करता। चीन से अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम करता है। अगला, डैश एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से कई प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में सक्षम बनाती है। तो ऑप्शन सी इंटरनेट बैंकिंग आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। इंटरनेट बैंकिंग एक इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली है जो किसी बैंक या अन्य किसी वित्तीय संस्थान के ग्राहकों को वित्तीय संस्थान की वेबसाइट के माध्यम से किसी प्रकार के वित्तीय लेन देन करने में आराम से उससे क्या बनाती है? दक्ष, कसल या फिर सक्षम बनाती है। भारत में दंड प्रक्रिया संहिता वर्ष डैश वर्ष में अधिनियमित की गई थी? तो भारत में दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में अधिनियमित की गई थी। जलियांवाला हत्याकांड का जिम्मेदार कौन था? जनरल डायर बहुत ही ज़्यादा कायर था जी। अगला, विनिर्माण क्षेत्रों को सामान्य और आर्थिक विकास का या की डैश माना जाता या मानी जाती है? तो बिरना क्षेत्र की सामान्य और आर्थिक विकास रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। तो ध्यान रखना, विनिर्माण जो है सेकेंडरी सेक्टर में आता है, मैन्युफैक्चरिंग जो है सेकेंडरी में आता है, आपको अच्छे से याद रखना है। IPR 1956 ने डैश पंचवर्षीय योजना की नींव रखी? तो IPR 1956 दूसरी पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। पहली 1951, दूसरी
1956। निम्नलिखित में से किस राज्य में पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का आयोजन किया गया था? तो पहली बार खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी की पूछ रहा है दोस्तों, तो यूनिवर्सिटी गेम्स जो हैं उड़ीसा में शुरुआत हुई थी। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को डैश के रूप में समझा जा सकता है? तो संसदीय प्रक्रिया में कोरम को संसद, यहाँ पर ध्यान रखना है, संसदीय प्रक्रिया में कोरम को सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या के रूप में समझा जा सकता है। तो दोस्तों एक बार फिर रिपीट कर देता हूं जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। संसदीय प्रक्रिया में कोरम को सदन की कार्य प्रणाली को सुचारू रूप से संचालन के लिए सदस्यों की न्यूनतम संख्या के रूप में समझा जा सकता है। अगला, संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते हैं को डैश के रूप में जाना जाता है? तो संगम काल के दौरान तमिल क्षेत्र में भूमिहीन मजदूरों जिनमें दास भी शामिल होते हैं उन्हें कैडीसीआर और अधिमई के रूप में जाना जाता है। अगला, भारत में हरित क्रांति का उद्देश्य था राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। ध्यान रखना, तो हरित क्रांति का उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण गैस के एक मोल के लिए सही है? तो ऑप्शन सी V1/V2 = T1/T2 स्थिर दाब पर बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला, गुरु विपिन सिंह ने किस नृत्य शैली में विभिन्न पुरस्कार जीते हैं? तो गुरु विपिन सिंह ने किस, तो मणिपुरी नृत्य शैली में बहुत ज़्यादा पुरस्कार जीते हैं। तो गुरु विपिन सिंह जो हैं किस नृत्य से संबंधित हैं? मणिपुरी। अगला, शूटिंग गार्ड शब्द का उपयोग किस खेल के लिए किया जाए? तो शूटिंग गार्ड जो है बास्केटबॉल, ऑप्शन के हिसाब से आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। शूटिंग गार्ड बास्केटबॉल इज द राइट आंसर। नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? तो नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ियों से निकलती है, मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिला। अगला, एशियाई खेल 2018 के मेजबान कौन थे? तो एशियाई खेल 2018 का मेजबान इंडोनेशिया। जे आपको ये अच्छे से याद रखना है। प्लासी का युद्ध आप बचपन से जानते हैं, 1757 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत का पहला संस्करण डैश वर्ष में लिखा था? तो जियाउद्दीन बर्नी ने 1356 में अपना पहला संस्करण वृत्तांत लिखा था। अगला, नारियल के रेशे युक्त छिलके डैश ऊतक के बने होते हैं? तो रेली जो नारियल होता है उसके रेशे युक्त छिलके होते हैं स्क्रीन कायमा ऊतक के बने होते हैं। पाइका झारखंड का लोक नृत्य है, पाइका झारखंड का लोक नृत्य है। रामनवमी का त्यौहार हिंदू माह के चैत्र महीने में मनाया जाता है। रामनवमी का जो त्यौहार है हिंदू माह के चैत्र महीने में मनाया जाता है। अगर दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन पूछता रामनवमी का जो त्यौहार दशहरा जो है हिंदू माह के किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों आपको यहाँ पर अच्छे से ध्यान रखना है। दशहरा की बात आ जाती तो आपको यहाँ पर ऑप्शन डी अश्विन याद रखना था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर जाएगा, अश्विन। तो अश्विन दशहरा मनाया जाता है, अश्विन माह में, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? तो अनुच्छेद 76 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अनुच्छेद 76 महान्यायवादी। आप वीडियो को पॉज करके आप बताएंगे वर्तमान में भारत में महान्यायवादी कौन है, भारत के वर्तमान के महान्यायवादी कौन है। अब वीडियो को आप पॉज कर लीजिए, उसके बाद ऑन करके आप दोबारा से आगे बढ़ेंगे। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, मतलब आपको बताना है कि अक्टूबर 2022 में धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ ने भारत के डैश मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की है। तो दोस्तों 50वें नंबर के बन गए, आपको ध्यान रखना है। भूकंप के दौरान कंपन को मापने के लिए सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाता है। आपको यहाँ पर जोड़ी मिलानी है दोस्तों, उदाहरण दिए गए हैं। कृषि आधारित जो उद्योग होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें रेशम टेक्सटाइल कहा जाता है। सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग होते हैं उन्हें दोस्तों क्या कहते हैं? जैसे कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जो हैं वेल हैं, सेल हैं, मतलब वेल का फुल फॉर्म हो जाएगा भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र उद्योग जो होते हैं दोस्तों वो आपका ऑप्शन ए होटल और रेस्टोरेंट जो होते हैं वो निजी होते हैं, ध्यान रखना है। खनिज आधारित जो उद्योग होते हैं वो लोहा और इस्पात उद्योग होते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। भारत की जनगणना 2011 का आदर्श भाग क्या था? तो दोस्तों ध्यान रखना, भारत की जनगणना 2011 का जो आदर्श भाग था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। वेरी
इंटरटेनमेंट क्वेश्चन आ गया है, बहुत ध्यान से आप करना है इसको। 2022 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत ने अपना आखिरी ओडीआई क्रिकेट विश्व कप किस बार जीता था? तो ध्यान रखना है दोस्तों, ओडीआई क्रिकेट विश्व कप पूछा है तो धोनी ने छक्का लगा के श्रीलंका को हराया था, आपको याद रखना है 2011 में। ठीक है दोस्तों, तो आपको अच्छे से यहाँ पर समझ में आ गया है, 2011 आपका सही उत्तर हो जाएगा। पद्म श्री से सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम क्या था? तो पद्म श्री सम्मानित होने वाले पहले ट्रांसजेंडर का नाम है नर्तकी नटराज। नर्तकी नटराज आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी नर्तकी नटराज। अगला, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डैश का जोड़ या डैश का निष्कासन हो उसे अपचयन कहा जाता है। तो दोस्तों, हाइड्रोजन का जोड़ या ऑक्सीजन का निष्कासन अपचयन कहलाता है, ऑप्शन डी। तो दोस्तों, आपको बेस्ट तरीके से क्लियर हो रहा होगा हर एक क्वेश्चन, तो आप अंत तक बने रहें, बढ़िया देखते रहें, वीडियो का पूरा आनंद और लाभ उठाएं। डैश AVDM का उद्देश्य देश के एकीकृत डिजिटल स्वास्थ्य अवसंरचना का समर्थन करने हेतु आवश्यक आधार विकसित करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर स्वास्थ्य की बात आई है तो आप ऑप्शन डी में जाएंगे, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 में शुरू हुई थी। ध्यान रखना है, इससे पहले योजना का अवकाश हुआ था, ये भी आपको अच्छे से याद रखना है। चौथी पंचवर्षीय योजना के शुरुआत में, उससे पहले योजना का अवकाश हुआ था। तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद भी योजना का अवकाश हुआ था, 3 वर्ष का आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो दोस्तों, राष्ट्रगान का सम्मान करना बिल्कुल सही, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के विचारों को पोषित करना बिल्कुल सही, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बिल्कुल सही। मत डालने का कर्तव्य ऐसा मूल कर्तव्य नहीं है, जी आपको ध्यान रखना है, तो ऑप्शन सी गलत हो जाएगा। बैंकों के बैंकर के रूप में आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है, वेरी इजी। बैंकों का बैंकर कौन है? आरबीआई अंतिम ऋणदाता के रूप में भी कार्य करता है। अगला क्वेश्चन, डैश एक व्यापार नीति है जो आयात या निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती। तो मुक्त व्यापार एक व्यापार नीति है जो आयात और निर्यात को प्रतिबंधित नहीं करती, ऑप्शन आपका सी मुक्त व्यापार बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आशा करूंगा कि पिछली वीडियो की तरह आप हमको इतना ढेर सारा प्यार दें, मुझे पता है आप लोग जरूर प्यार देंगे और वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लोगों को शेयर करेंगे, क्योंकि आपको पता है कि जो हम आपके लिए वीडियो लाते हैं उसमें कोई ना कोई खास बात होती है। तो दोस्तों, आपके लिए धमाकेदार वीडियो लाया था, आपने पूरे वीडियो का लाभ उठाया है। जिन बच्चों को थोड़ा सा कम समझ में आया हो, वीडियो को दोबारा देखें और पूरा का पूरा लाभ उठाएं। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं, हम आपसे लेंगे विदाई। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हुए शुक्रिया, धन्यवाद, प्रणाम, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।